भीड़ लगा के तमाशा तुम मना रहे हो। भीड़ ये लगाया उसको बोलिए। ले चल रहे थाना। वही भीड़ लगाया कंप्लेंट रूम में था तब ये ताला मारा ताला मारा था कंप्लेंट। ज्यादा चिल्लाइए मत, दीदी को बात ज्यादा क्रिएट करोगी ना तो बुखार छुड़ा देंगे। भीड़ लगा के तमाशा। इस जोरदार हंगामे का कारण है पति पत्नी और वो। पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ने का दावा करने वाले पति ने पुलिस को बुला लिया और फिर जोरदार हंगामा शुरू हो गया। ज्यादा चिल्लाइए मत, दीदी को बात ज्यादा क्रिएट। पति का आरोप है कि उसने पत्नी को मेहनत कर पढ़ाया लिखाया, अपनी जमीन तक बेच दी। वहीं पत्नी ने टीचर बनने के बाद अपने पति और 10 साल के बेटे को छोड़ दिया। पति का ये भी दावा है कि पत्नी का अफेयर चल रहा है। ये मामला बिहार के वैशाली का है। बताया जा रहा है कि पत्नी काफी समय से हाजीपुर में रह रही है। दोनों का कोर्ट में केस चल रहा है। इसी बीच पति पत्नी के घर पहुंचा और उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। फिर हम जाने के लिए तैयार हैं। हम यही करने जाएंगे। नहीं हम नहीं जाएंगे सर आपके साथ। पहले इनके वकील को यहाँ ये ताला मारे हैं। ज्यादा चिल्लाइए मत, दीदी को बात ज्यादा क्रिएट करोगी ना तो बुखार छुड़ा देंगे। सर कोई बुखार नहीं छुड़ा सकता। भीड़ लगा के तमाशा तुम मना रहे हो। भीड़ ये लगाया उसको बोलिए। ले चल रहे थाना। भीड़ कंप्लेंट करो। आप कौन है आप? अरे हमको घेर रखना है। अरे कंप्लेंट यही रूम में था तो आप इनके बीच में कैसे आ गए? ये हमको समझते आशिक हम ताला मारा कंप्लेंट रूम में था तब ये ताला मारा। कंप्लेंट ताला मारा था कंप्लेंट करिए। कंप्लेंट करो। कहाँ मेरा फैमिली कोर्ट में केस चल रहा है सर। तुम्हारा फैमिली कोर्ट में केस चल रहा है, उसको बात लेकिन ताला मार जाते हैं कंप्लेंट करो। तमाशा मत बनाओ। कौन सा थाना? पति ने बताया कि उसने पत्नी को अपने बॉयफ्रेंड के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया, गेट को बाहर से बंद कर दिया और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। काफी देर तक बीच सड़क पति पत्नी के बीच ड्रामा चलता रहा। बताया जा रहा है कि इस दौरान महिला का कथित प्रेमी भी मौजूद रहा। पति का नाम अमन कुमार बताया जा रहा है, जो कि वैशाली जिले के बीदुपुर थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले हैं। अमन का कहना है कि उनकी शादी साल 2013 में हुई थी। शुरुआत में उनके बीच सब ठीक चल रहा था। उन्होंने पत्नी की पढ़ाई कराई। शादी के बाद महिला ने ग्रेजुएशन और फिर बीएड किया। इसके बाद बीपीएससी टीआरआई की तैयारी की। पति ने अपनी दास्तां कुछ ऐसे बयां की। उन्होंने बताया कि वो फोटोग्राफर हैं और जैसे तैसे मेहनत करके परिवार का पालन पोषण करते हैं। उन्होंने कहा कि पत्नी को पढ़ाने और उनके शौक पूरे करने के लिए उन्होंने हर संभव कोशिश की। उन्हें ब्यूटिशियन का कोर्स भी कराया। पत्नी टीचर बन सके इसके लिए अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दी। हाजीपुर में घर किराए पर लिया, सारी सुविधाएं दी। पत्नी अपने बेटे के साथ वहां रहने लगी, जबकि पति काम की वजह से गांव में ही रहे। अमन ने बताया कि बीपीएससी टीआरआई 2 का रिजल्ट जनवरी 2024 में आया था, जिसमें उनकी पत्नी का बतौर शिक्षिका चयन हो गया। इसके बाद पत्नी की 1 महीने की ट्रेनिंग सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज में हुई। ट्रेनिंग के दौरान ही पत्नी का प्रेम प्रकाश जायसवाल नाम के शख्स के साथ अफेयर होने लगा। सुपौल जाने के बाद से ही पत्नी में बदलाव आने लगा। पति ने कहा कि उन्होंने बात करना बंद कर दिया। इससे पति पत्नी के बीच मनमुटाव होने लगा। पिछले साल पत्नी घर छोड़कर चली गई और हाजीपुर में रहने लगी। बीते 1 साल से बेटा बगैर मां के पिता के साथ ही रह रहा है। पति का ये भी दावा है कि उनकी पत्नी कथित प्रेमी के साथ दार्जिलिंग भी घूमने गई थी। चूंकि पति पत्नी का कोर्ट में केस चल रहा है, ऐसे में इस मामले में पति की ओर से शिकायत तो की गई, पुलिस को भी बुलाया गया, लेकिन एफआईआर न हो सकी। पति का कहना है कि उनके बेटे ने उन्हें बताया कि मम्मी उन्हें मारा करती थी। पति के मुताबिक बेटे ने बताया कि उनके घर एक अंकल आते थे, मम्मी उन्हें अपना दोस्त बताती थी। मम्मी कहती कि कोई भी पूछे तो कहना कि मामा आए थे। वहीं अमन कुमार ने दावा किया है कि हाल ही में गाजीपुर के लिच्छवी नगर स्थित किराए के मकान पर जब वो अचानक पहुंचे तो उन्होंने पत्नी को उनके कथित बॉयफ्रेंड प्रेम प्रकाश के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। पति ने घर का दरवाजा बंद कर दिया और पुलिस को सूचना दी। इसी बीच मकान मालिक ने उसे धमकी देकर घर से बाहर निकाल दिया और प्रेमी को वहां से भगा दिया।
पुलिस के पहुंचने के बाद मोहल्ले में हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पति और पत्नी के बीच सड़क पर जमकर बहसबाजी हुई। महिला और पुलिस के बीच भी हुई गहमा-गहमी सामने आई। ये ताला मारे हैं ना। सुनिए, ज्यादा चिल्लाइए मत। दीदी को बात ज्यादा क्रिएट करोगी ना तो बुखार छुड़ा देंगे। सर कोई बुखार नहीं छुड़ा सकता। भीड़ लगा के तमाशा तुम मना रहे भीड़ ये लगा है उसको बोलिए। सब लोग यहाँ चल रहे थाना। खैर, इस मामले में ध्यान देने वाली बात यह है कि तमाम बातें एक पक्ष की ओर से कही गई हैं। पति की ओर से तमाम आरोप तो लगाए गए हैं, लेकिन पति और पत्नी के बीच कई तरह की बातें होती हैं। ऐसे में दोनों के बीच असल मुद्दा क्या है ये तो उन्हें ही पता है। पत्नी का क्या पक्ष है ये वायरल वीडियो के आधार पर तय नहीं किया जा सकता। इस वीडियो के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। फिलहाल पति और पत्नी के बीच का मामला कोर्ट में विचाराधीन है।